गुड मॉर्निंग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में अष्टमा पाठः यक्ष प्रश्नः पढ़ेंगे। ये महाभारत के एक कथा के अनुसार ये घटना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यक्ष प्रश्नः। अब वो क्या है घटना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महाभारतस्य यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्धा सन्ति। महाभारत की यक्ष प्रश्न की घटना अत्यंत प्रसिद्ध है। वन पर्व कथानुसार यानी वन के समय कथा के अनुसार वनवास काले वनवास के समय एकदा यानी एक दिन पांडवा वने विचरन्ता आसन। वन में विचरण कर रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अचयात। इतने में क्या हुआ, मार्ग में रास्ते में द्रौपदी को प्यास लगी। प्रथम सहदेवा पात्रम नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तिनम् एकं तडागम आगच्छत्। फिर प्रथम सबसे पहले सहदेव ने जल लेने के लिए वह पात्र लेकर समीप के एक जलाशय में गया। परम न प्रत्यागच्छत्, लेकिन वो वापस नहीं आया। एवं क्रमेण नकुल अर्जुन भीमा आगच्छन्। इसके बाद नकुल अर्जुन और भीम भी गए। परम ते अपि न प्रत्यागच्छन्, फिर वो भी वापस लौटकर नहीं आए। अंते स्वयं युधिष्ठिर, फिर अंत में स्वयं युधिष्ठिर ने तत्र गत्य अपश्यत यत् में चत्वारा अनुजा भूमौ निष्प्राणा पतिता। फिर अंत में खुद युधिष्ठिर स्वयं वहाँ पर गए और जाकर क्या देखा कि उनके चारों अनुज यानी चारों छोटे भाई भूमि पर निष्प्राण पड़े हैं। सह तत्कारणम ज्ञातुम, जैसे ही वह कारण जानते उसके पहले ही सहसा एकदम एक विशालकाय यक्षः आगच्छत्, और एक विशालकाय बहुत बड़ा यक्ष उनके सामने आ गया। तनोक्तम यत्, इतने में उसने क्या कहा, मम प्रश्न उत्तरम विना यदि त्वं जलम ग्रहसि। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अगर यहाँ का जल ग्रहण किया, तहि त्वमपि एव निष्प्राणतम प्रत्यासि, फिर मैं भी क्या करूँगा, तुम्हें निष्प्राण कर दूँगा। अनंतरम यक्षा प्रश्न करो। इसके बाद यक्ष ने प्रश्न पूछना शुरू किए। तो क्या कहा उसने, अगर तुमने मेरे उत्तर के मतलब मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर यहाँ का जल ग्रहण किया तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें भी निष्प्राण कर दूँगा। इसके बाद उसने प्रश्न पूछने की शुरुआत करी। तो युधिष्ठिरस्य उत्तरे संतुष्टा अनुजभ्य जीवनदानेन सहैव जलम अपि दत्तं। उसके बाद क्या हुआ, जब युधिष्ठिर ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए उससे वह संतुष्ट हुआ और उसने उसके चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया और साथ में वहाँ का जल भी दिया। अब हम पढ़ेंगे कि यक्ष ने उन प्रश्नों को किस प्रकार पूछा और युधिष्ठिर ने उसका क्या जवाब दिया। सबसे पहले पूछा यक्ष उवाच, यानी यक्ष ने पूछा, केन स्वी स्वच्छोत्रियो भवति केन स्वी द्विदन्ते महत् केन द्वि वा भवति राजन केन च बुद्धिमान। अब उसने क्या पूछा, केन स्वच्छोत्रियो, यानी सबसे पहले पूछा कि यक्ष ने प्रश्न किया कि राजन व्यक्ति क्षत्रिय किससे बनता है, केन स्वी द्वन्ते महत्, और किससे महान बनता है, केन द्वितीयं भवन्ति राजन, और धैर्यवान किससे बनता है, और साथ में केन च बुद्धिमान, और बुद्धिमान किससे बनता है। क्या प्रश्न किया उसने कि हे राजन, व्यक्ति क्षत्रिय किससे बनता है, महान किससे बनता है, और धैर्यवान किससे बनता है, साथ में बुद्धिमान किससे बनता है, कैसे बनता है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने जवाब क्या दिया, शूद्रेण क्षत्रियो भवति, यानी व्यक्ति क्षत्रिय से अध्ययन से क्षत्रिय बनता है, तपसा विदन्ते महत्, और तपस्या से महान बनता है, धृत्याद्विन भवति, तो क्या बनता है, तपस्या से महान बनता है, धैर्य से धैर्यवान बनता है, और बुद्धिमान वृद्ध सेवाया, और अपने गुरुजनों और वृद्धों की जो सेवा करता है वो बुद्धिमान बनता है। तो इसका उत्तर युधिष्ठिर ने बड़ी ही समझदारी से दिया। कहते हैं कि युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा ज्ञानवान थे। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया कि व्यक्ति
श्रोत्री से अध्ययन से श्रोत्रिय बनता है, तपस्या करने से महान बनता है, धैर्य से धैर्यवान बनता है और वृद्धों और गुरुजनों की सेवा करने से बुद्धिमान बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा यक्ष ने, किम स्वीवत् गुरुतरम भूमे किम स्वीदुच्चतरम चखात् किम स्वच्छीधत्रम वयो किम स्वीवत् बहुतरम तृणात्। अब यहाँ पर यक्ष ने क्या प्रश्न किया कि पृथ्वी से भारी, गुरुतरम भूमे ना, पृथ्वी से भारी क्या है, और खात यानी आकाश, तुच्चतरम यानी आकाश से ऊंचा, किम यानी कौन है, और स्वच्छीधरतरम यानी वायु से तेज, वायु हो यानी वायु से तेज गति वाला क्या है, और किम स्वीवत् बहुतरम तृणात्, तृणात् मतलब तृण, और तृण से अधिक फैलने वाली क्या है। क्या क्या प्रश्न किया उसने, पृथ्वी से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से तेज गति वाला क्या है, और तृण से अधिक फैलने वाली क्या है। तो इसका उत्तर क्या दिया युधिष्ठिर ने, माता गुरुतरा भूमे यानी माता पृथ्वी से भारी है, खापित तोच्चतरम स्थिता यानी पिता आकाश से ऊंचा है, मना शीघ्रतरम वाता चिंता यानी मन वायु से तेज गति वाला है, और बहुतरी तृणात् यानी जो चिंता है, चिंता बहुतरी तृणात् यानी चिंता तृण से अधिक फैलने वाली है। माता पृथ्वी से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से तेज गति वाला है, और चिंता तृण से अधिक फैलने वाली है। इसके बाद क्या प्रश्न पूछा, अब यक्ष ने यहाँ पर क्या किया, पूछा कि किम स्वी प्रसतो मित्रम किम स्वमित्रम ग्रहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किम स्वे मित्रम मरिष्यता यानी जो मित्र के बारे में यहाँ क्या पूछा गया है कि प्रवास के दौरान मित्र कौन है, और घर में मित्र कौन है, आतुर में मित्र कौन है, और मरने के उपरांत मित्र कौन है। तो यहाँ युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, सार्था प्रसतो मित्रम भार्या मित्रम ग्रहे सता आतुरस्य भीष मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। यानी क्या कहा उसने कि प्रवास में धन मित्र है, यात्रा के दौरान प्रवास के दौरान धन मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, आतुर के समय यानी बीमार के समय मित्र कौन है, औषधि है, और दान मरने के उपरांत मित्र है। अब उसकी बातों को सुनकर युधिष्ठिर के उत्तर को से संतुष्ट होकर यक्ष ने फिर क्या कहा कि हे राजन त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसि स जीवित। हे राजन तुम अपने भाइयों में से किसी एक को जीवित करवा सकते हो। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, नकुलो जीवित इच्छे इति मम इच्छा, मेरी इच्छा क्या है कि नकुल जीवित हो जाए। अब यहाँ पर यक्ष के दिमाग में फिर उसके मस्तिष्क में एक सवाल उठा कि प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो वाम पर्याणम तत्कस्मानम कुलम राजन समापन जीवत इच्छसि। अब उसने क्या कहा कि तुम्हें तो भीमसेन प्रिय है, यहाँ तक कि अर्जुन तुम सबका अनन्य भक्त है, फिर तुम अपने सौतेले भाई नकुल को ही क्यों जीवित देखना चाहते हो। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, यथा कुंती माद्री विशेषो नास्ति में तयो, जैसे मेरी माता कुंती है वैसी मेरी माता माद्री भी है, दोनों में कोई विशेष नहीं है, दोनों मेरे लिए एक समान है। मातृभ्याम समिच्छसि नकुलो यत् जीविति, और दोनों माताएं एक समान मानता हूँ, इसलिए मैं अपने भाई नकुल को जीवित कराना चाहता हूँ। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्ना यक्षाः सर्वेभ्यः जीवनं दत्त्वा। अब युधिष्ठिर का इस निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से जो प्रसन्न हुआ यक्ष, तो उसने क्या करा, सभी भाइयों को एक साथ जीवन दान दे दिया। तो ये समझ में आया आपको, यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है और समझना है।